हेलो गाइस, अगर आप लोग अकाउंटिंग में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट फंक्शन दिखाऊंगा जो आपके अकाउंट के रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे कि ईएमआई के लिए कैलकुलेशन पीएमटी फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर एनपीवी यूज़ करेंगे, फिर आईआरआर यूज़ करेंगे, फिर पीबी और एफबी। ये 5 यूज़फुल फंक्शन हैं जो आपके अकाउंट्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये एक्सेल में कैसे करेंगे हम आज के वीडियो में यही देखेंगे। ठीक है, तो ईएमआई कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या क्या है, ये है लोन आईडी, फिर लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एनुअल में है, फिर हमारे पास है टेन्योर जो कि नंबर ऑफ़ पीरियड है, फिर इसका ईएमआई कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं पीएमटी फंक्शन। तो इसका ऐसे है इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ऑन। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो रेट क्या है, 5% है जो कि आपका एनुअल में है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथली में, तो डिवाइड 12 कोमा, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनपीआर जो कि है नंबर ऑफ़ पीरियड। तो पीरियड हमारा क्या है, 3 ईयरली है, तो इसको भी हम मंथली कन्वर्ट करेंगे इंटू 12 कोमा। अभी अभी लोन का अमाउंट क्या है, जैसे कि यहाँ पे पीवी दिया है जो कि प्रेजेंट वैल्यू वो है लोन अमाउंट। इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव में लाना है। तो यहाँ पे नंबर के पहले हम माइनस दे देंगे, एंटर कीजिए। तो देखिए ये रहा आपका ईएमआई। ठीक है, ये मंथली में आपका ईएमआई आ गया। फिर इसको सब में फिल कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एनपीवी। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए, जैसे कि ईआर है, ईआर में इनिशियल वैल्यू है हमारा 20,000, फिर कैश आउटफ्लो है, कैश इनफ्लो है और नेट कैश फ्लो है जो कि आपका इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कैश इनफ्लो को से कैश आउटफ्लो को माइनस किया। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनपीवी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है जो कि आपका कुछ भी डिस्काउंट रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एनपीवी। ठीक है, एनपीवी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट दिया है। तो रेट क्या है हमारा 3% है, कोमा वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा जो फर्स्ट ईयर से शुरू हो रहा है वो है वैल्यू। सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। ये हो गया हमारा पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारा 20,000 जो यहाँ पे लेके आएंगे 20,000। ठीक है, फिर अभी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू ये फ्यूचर कैश आउटफ्लो माइनस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया एनपीवी। अभी हम करेंगे आईआरआर। ठीक है, अभी हम करेंगे आईआरआर। यहाँ पे क्या क्या होता है, हमारा जो ईयर होता है उसमें एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, और कैश फ्लो रहता है। ठीक है, ये आईआरआर हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमको क्या मिलता है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम आईआरआर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू आईआरआर ब्रैकेट ऑन, फिर वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू हम सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जैसे कि 39% ये आईआरआर परसेंटेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पीवी। पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पेमेंट अमाउंट, फिर इंटरेस्ट रेट वो भी एनुअल में, फिर कितना साल के लिए, और अब प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल टू पीवी ब्रैकेट ऑन। अभी दिया है रेट, तो रेट क्या है हमारा 5%, जो कि एनुअल में है तो उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे मंथली, तो ऑलरेडी ये एनुअल में है। फिर कोमा, ये नंबर ऑफ़ ईयर, तो ये क्या है 5 है, कोमा पीएमटी मतलब पेमेंट वैल्यू वो है 20,000, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव में आया, तो इसको हम सामने वैल्यू के सामने माइनस यूज़ करेंगे, तो ये अपना प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसको हम सब में फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। अभी है फ्यूचर वैल्यू। तो एफबी क्या है, ये है फ्यूचर वैल्यू का इन्वेस्टमेंट। तो मंथली इन्वेस्टमेंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, एनुअली है, फिर कितना मंथ के लिए है, और फ्यूचर वैल्यू। अभी फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन ऐसे रहेगा, इक्वल टू एफ वी, फिर रेट दिया है,
रेट है 5%, और जो कि हम इसका मंथली इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड बाय 12 करेंगे। डिवाइड बाय 12 कॉमा, ये नंबर ऑफ़ पीरियड क्या है, 20 मंथ है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मंथली है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा, ये पेमेंट वैल्यू क्या है, ये 20,000, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे देखिए फिर से ये नेगेटिव में है, इसके सामने हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे, फिर ये सबका फ्यूचर वैल्यू शो कर जाएगा, ठीक है। तो ये 5 यूज़फुल फंक्शन है जो कि आप अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं और एक्सेल में इसका कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो में लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।